स्टैंडर्ड में भी, तो आपको पता है टेस्ट कैसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, मीडियम क्वेश्चंस भी काफी सारे होते हैं। तो आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करके रखो। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारी चीजें हमने काफी डिटेल में भी पढ़ी हैं, काफी सारे असाइनमेंट्स भी इसके मैं आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस भी भेज चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रिवाइज करते रहो, मुझे और भी असाइनमेंट्स मिलेंगे तो वो मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो शुरू करें फिर आज की क्लास बच्चों। यस मैम। चलो वेरी गुड। तो बेटा ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो हमें आज की क्लास में पढ़ने हैं। दीज आर ऑल द टॉपिक्स वी वांट टू कवर इन टुडेज क्लास। सबसे पहले हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन टू डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, की डाइपोल होता क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये हम समझेंगे। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है। एक हम बात करेंगे उसके एक्सेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक हम बात करेंगे कि अगर उसकी इक्वेटोरियल लाइन है तो उस पर कितना फील्ड होता है। और अगर कोई जनरल पॉइंट है तो तीसरा केस हम वो स्टडी करेंगे कि एक जनरल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है। वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो क्या, कैसे डाइपोल इंटरेक्ट करता है, डाइपोल पे किस तरीके की फोर्स लगती है, टॉर्क लगती है, क्या होता है डाइपोल के साथ अगर आप उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो। तो ये सारे टॉपिक्स हमें आज की क्लास में कवर करने हैं। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट आता है, उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, हाँ बेटा बोलो। मैम जैसे अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फिर हम किस तरीके का मतलब यूज करेंगे, मतलब उसको प्रोड्यूस करने के लिए? मैम हम शीट यूज कर सकते हैं क्योंकि वो तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी हमारी। हाँ बेटा, जैसे ये सारे स्फीयर वगैरह जो है उसमें कांस्टेंट नहीं रहती, बट आपने कैपेसिटर के अंदर देखा होगा कि कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स होती हैं, अगर प्लेट्स के बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो वो आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, 2 प्लेट्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दो जो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो आपका यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है बच्चा? यस मैम। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो खाली ये है कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज प्लेट कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये चीज हमने कल पढ़ी थी। यस मैम। ठीक है, तो वो वाली चीज को यूज करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देन यू गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। प्रोजेक्टाइल जैसा है ना, बस उल्टी साइड से जब फैन चला देते हैं। काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल जैसा ही है, प्रोजेक्टाइल ही आएगा इनफैक्ट एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में आपको बोल क्या रखा है कि एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेस है, एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है आपके पास। तो ये येलो कलर की जो प्लेट है, आई एम सेइंग दैट इट इज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट विच आई एम हैविंग, एंड इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है प्लस सिग्मा, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने लगा रखा है। और कितना इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, सिग्मा के बराबर है, एंड इट इज लाइंग इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन। सो दैट इज व्हाई आई हैव ड्रॉन इट इन दिस वे, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। अब आपको क्या बोला है कि एक आपके पास पार्टिकल है, यू आर हैविंग अ पार्टिकल जिसका चार्ज है माइनस क्यू नॉट और उसका मास है m। सो सपोज दिस इज माई चार्ज। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक चार्ज है व्हाइट कलर वाला जो है, इसका चार्ज मुझे दे रखा है माइनस क्यू नॉट और मास हमें पता है m है। और आपको क्या बोला है कि इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्लेट विद द वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द शीट। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है इसकी जिससे इसको प्रोजेक्ट किया गया है, एंड दिस चार्ज इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द शीट। इज द क्वेश्चन क्लियर कि सिचुएशन में बोला क्या गया, आपको ये चीज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि हमारे पास एक अंशिका अभी आई है। तो अंशिका बेटा आपके लिए एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है और उसपे उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। उस पे एक चार्ज रखा हुआ था माइनस क्यू नॉट जिसको कुछ वेलोसिटी देकर हमने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वेलोसिटी जो u वेलोसिटी है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द शीट। तो आपको निकालना एक तरीके से प्रोजेक्टाइल वाली चीज में जो निकालते थे ना हम सारी चीजें, कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न ऑन द प्लेट, ये आपको निकालना है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जो पार्टिकल अचीव करेगा, ये आपको निकालना है। और ये आपको बताना है कि अब कितने डिस्टेंस पे ये प्लेट को स्ट्राइक करेगा। और यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट नहीं कर रहे। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि क्वेश्चन में क्या आप बोल रहे हैं, क्या करना है? यस मैम। ठीक है, सो कैन यू गेस कि हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन?
मैम इसमें पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर वो मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर सॉल्व होगा ये। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। तो सबसे पहले मुझे चलो यही बता दो कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है? डाउनवर्ड्स लगेगा। डाउनवर्ड्स लग रही है। डाउनवर्ड्स लग रही है फोर्स, खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ना इस सिचुएशन में, यस है ना? मैम। मतलब ma'am. इस चार्ज पे, ये चार्ज जहां पे भी होगा इस पे हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। तो बेटा ये एग्जैक्टली सेम नहीं हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो केस होता है, उसमें बस ग्रेविटी लगती है, यहाँ पर आपकी जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुकी यस मैम। है ना? Yes. वहां पे जो फोर्स एक्ट करती है वो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो आपकी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल? सिग्मा इंटू क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Very good. Electrostatic force acting on the particle, acting on the particle. हेलो सिमरन बेटा, कैसे हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, हमें पता है कि एक्सप्रेशन कितना आ जाता है इसका? चार्ज क्यू नॉट जो चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस चार्ज प्लेट की वजह से कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई एक तरीके से, ये सिग्मा क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज सबको क्लियर है कि हाँ मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आ गई। अब हम देख लेते हैं कि ये जो टाइम टेकन बाय पार्टिकल है या मैक्सिमम हाइट है एंड किस डिस्टेंस पे ये प्लेट को स्ट्राइक करेगा वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन है, मैं एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। यस मैम। Force by ठीक है, mass. फोर्स बाय मास, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? क्यू नॉट सिग्मा अपॉन 2 एम एप्सिलॉन नॉट। अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एक्सेलरेशन है ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यू नॉट कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है ये। सो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रोजेक्टाइल मोशन। पार्टिकल विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन के अब हमारे जो वो थे एक्सप्रेशंस वो काम आएंगे। टाइम का एक्सप्रेशन हमें पता है, 2u sin theta by g। मैक्सिमम हाइट का भी पता है, यस मैम, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by और 2g। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, और रेंज का भी पता है। u स्क्वायर sin 2 थीटा by g। ठीक है, जिन बच्चों को याद नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस बड़ी सिंपल है, उनसे आप याद भी रख सकते हो। तो पहले केस में हमें यही पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रिटर्न ऑन द प्लेट। सो बेसिकली दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कैसे लिखा है? 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर उस केस में जो ग्रेविटी है वो हमारी एक्सेलरेशन थी, है ना? तो यहाँ पर हम ग्रेविटी की जगह ये वाली एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यस मैम, जी को ए से रिप्लेस कर देंगे। वेरी गुड, तो यहाँ पर मैं यही चीज करूंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन a, सो विच विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन, ये डाल दो अब पूरा एक्सप्रेशन, q नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। ठीक है, तो यही सेम चीज अब बाकी सारे केसेस में भी कर सकते हो, यस मैम, हो है जाएगा। ना? सेकंड में हमें क्या बोला है? मैक्सिमम हाइट निकालनी है, हो जाएगा, ये भी सिंपल है। यस मैक्सिमम मैम। हाइट कितनी हो जाएगी आपकी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन 2g। 2g। यही था हमारा। तो यहाँ पर भी रिप्लेस अगर कर दोगे, है ना, g को रिप्लेस कर दो a से, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्यू नॉट, है ना, 2 इंटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बेटा, तो 2 क्यू नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। इज दिस आल्सो ओके? इसको थोड़ा सा बाद में सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना, 2 से 2 को कट कर लो, एप्सिलॉन नॉट m को ऊपर ले जाओ, वो सब तो आप कर ही सकते हो। इतनी मैथ्स तो आ गई है मेरे बच्चों को अब। ठीक है, और फाइनली हमें क्या पूछा है? तीसरी चीज क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस विल इट स्ट्राइक द प्लेस। सो बेसिकली दे आर आस्किंग यू अबाउट द रेंज, रेंज पूछ ले। है ना? ये रेंज ही तो होती है कि कितने डिस्टेंस पे वो पार्टिकल वापसी आके नीचे जमीन पे गिरेगा। तो रेंज का एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिखा होगा, यू स्क्वायर Sin 2 sin 2 theta by थीटा by g। तो ये भी निकल जाएगा, yes यस ma'am. मैम। हम g है को ना? रिप्लेस कर देंगे हाँ एक्सेलरेशन बिल्कुल सही बेटा, जी को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, जगह है ना? हाँ ठीक है, अपॉन जी, जी की जगह हम लिख देंगे क्यू नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m।
इज दिस ओके गाइस? इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं उल्टा भी दे सकती हूँ, यहाँ पर जैसे आपको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट गिवन थी और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल गिवन था, मैं आपको उल्टा भी दे सकती हूँ कि व्हाट इफ आई एम हैविंग अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैंने फेंका है, तो वहां पे भी सेम ही आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस कुछ डिफरेंट नहीं होगा। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। ये भी आपका एसएचएम भी इसमें है थोड़ा सा इंक्लूडेड, जो बाकी सारी चीजें भी आपने अभी तक पढ़ी हैं वो इंक्लूडेड है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो थोड़ा सा आंसर वाला डायग्राम है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है वो उस पर आप फोकस करो। अ ब्लॉक हैविंग मास m एंड चार्ज -q is resting on a frictionless plane at a distance L from a fixed large non-conducting infinite sheet of uniform charge density sigma as shown। ठीक है, तो बेसिकली आप ये R, QE और mg मत देखो, आप देखो कि आपके पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है मास m का जो L डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, और इस शीट की आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, है ना। तो आप लोगों से पूछा है कि ये जो मोशन होगा ब्लॉक का, व्हाट विल बी द मोशन ऑफ द ब्लॉक बी लाइक। ठीक है, मोशन ऑफ द ब्लॉक कैसा होगा, और आपको ये अज्यूम करना है कि अगर ब्लॉक आपका शीट से कोलाइड करता है तो वो मोशन परफेक्टली इलास्टिक है। तो आपका एक तरीके से यहाँ पे होगा क्या कि ब्लॉक आएगा, शीट से कोलाइड करेगा, थोड़ा सा उस पर फोर्स लगेगी, वो वापसी चला जाएगा, फिर से आएगा, फिर से शीट से कोलाइड करेगा, एंड दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। सो यू ऑल्सो हैव टू टेल मी इफ दिस मोशन विल बी SHM मोशन और नॉट। इज द टास्क क्लियर टू यू गाइस कि करना क्या है? यस मैम। यस तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में मेन चीज जो हमें समझनी है वो यही है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है शीट की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द शीट, इलेक्ट्रिक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है बाय द शीट, इट विल एक्सेलरेट, इट विल एक्सेलरेट, विल एक्सेलरेट द ब्लॉक, इट विल, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है बच्चों? यस मैम। है ना, इट विल एक्सेलरेट द ब्लॉक टुवर्ड्स द शीट, और यहाँ पे इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन। दिस इज ऑल्सो ओके? यस मैम। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट पिछले वाले केस में हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखा था, वही सेम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन इधर भी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास m, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी? Q sigma upon epsilon 2 epsilon। QE अपॉन m हो गई एक तरीके से, वेयर E की वैल्यू आप लोगों को पता है, E की वैल्यू अब कितनी है? 2 epsilon नॉट भी आएगा ना डिनोमिनेटर। अच्छा डाल देती हूँ ना, E की वैल्यू डाल देती हूँ ना, जहाँ पे E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। मैम Is मुझे this लगा okay? आप static लिख हाँ, रहे तो E को अगर डाल दोगे तो यही सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा जो आप बोल रहे हो। ये चीज क्लियर है? हैं। यस मैम। ठीक है बेटा। अब इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियल सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे होगा, है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट, सो आई कैन से U इज इक्वल टू 0, यस मैम। है ना, एंड एक्सेलरेशन जो है हमारी दैट इज कांस्टेंट, यस यस मैम। मैम। है ना, एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है। तो मैं जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज कर सकती हूँ। ठीक है, यस मैम। सो आई कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन बाय ब्लॉक, टाइम टेकन बाय, डिस्टेंस L। हाँ बिल्कुल सही बेटा, टाइम टेकन बाय ब्लॉक। मैम हाँ बेटा, मैम अगर हम टाइम की जगह यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालें तो उसके बाद फिर एसएचएम के उससे कंपेयर करें तो? बेटा वेलोसिटी से बेटर है कि एक्सेलरेशन वाली जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करो। ठीक है, मैम क्योंकि लेकिन वापसी भी आएगा अभी। इन्होंने बोला है ना कि परफेक्टली इलास्टिक है और शीट का साइज तो बहुत बड़ा है, तो उससे की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी ना, तो कुछ ऐसा करके। एक सेकंड, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको मोशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना है कि मोशन ऑफ द ब्लॉक किस तरीके से हो रहा है। तो हम लेकिन टाइम की तरीके से ही करेंगे ना, क्योंकि टाइम पीरियड आप एक तरीके से निकाल के बता पाओगे कि हाँ टाइम पीरियड क्या आ रहा है ब्लॉक का, वेलोसिटी से आप ये गैस नहीं कर पाओगे। आप एसएचएम वाली चीज तो बता पाओगे बट मोशन ऑफ द ब्लॉक इतना अच्छे से गैस नहीं कर पाओगे। तो टाइम पीरियड निकाल लो ताकि इनिशियल और फाइनल टाइम पीरियड को आप कंपेयर कर पाओ कि क्या हो रहा है ना, ओके कि मैम। आपका ब्लॉक ने पहले उसको हिट किया, उसके बाद वो वापसी जाकर उसने कितना टाइम लिया वहां पे पहुंचने में, तो किस तरीके से मोशन हुआ वो आप देख लो, ओके मैम। है ना बेटा। तो अगर हम ये चीज करते हैं, टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच द वॉल कितना हो जाएगा हमारा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर रही हूँ ना मैं, तो ये यूटी वाली टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगी। यस S यहाँ पर L के बराबर है, ये सही है? यस यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा ये टाइम है उसको मैं क्या वैल्यू लिख सकती हूँ,
time will be 2L equal under to root of 2L upon A. अंडर रूट ऑफ 2L अपॉन ए। तो इसका यही मतलब है कि ये जो टाइम है जितना ब्लॉक को लगा टू रीच द, जो भी हमारी शीट है तो हमारी वॉल है उसको रीच करने में लगा, यहाँ पे मैं अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो आई विल गेट 2ml अपॉन q मल्टीप्लाइड बाय e, राइट? इज दिस ओके? मैंने एक्सेलरेशन बोल दी QE अपॉन m है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी प्लग इन कर दूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसकी वैल्यू को, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, नीचे सिग्मा आ जाएगा, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 4m एप्सिलॉन नॉट l अपॉन q सिग्मा। यस मैम, Yes, ये भी ma'am. चीज सही है ना? यस मैम, Yes, ma'am. ठीक है, ये वाली चीज भी हमारी सही है। अब बेटा हमें ना क्वेश्चन में ही गिवन है दैट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है? Kinetic energy is conserved. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, और इसका मतलब है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक विल रीबाउंड विद द सेम स्पीड, Yes, ma'am. है ना? ये भी तो हमने पढ़ा है कि ब्लॉक विल रीबाउंड विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड, ठीक है। तो अब आपका ब्लॉक फिर से सेम स्पीड से रिबाउंड हो गया, तो जैसे ही सेम स्पीड से रिबाउंड होएगा वो फिर से L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और रेस्ट पे आ जाएगा, जो पहले वाली सिचुएशन थी, यस मैम, है ना? Yes, सो ma'am. नाउ इट विल अगेन ट्रेवल डिस्टेंस L इन t टाइम, जो टाइम पहले था उसी टाइम में कवर कर लेगा, एंड कम टू रेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑसिलेटरी मोशन तो ब्लॉक एग्जिबिट कर रहा है ना? दिस इंप्लाइज दैट ब्लॉक एग्जिबिट्स ऑसिलेटरी मोशन। इज दिस थिंग क्लियर गाइस? Yes, ma'am. है ना? बट डू यू थिंक इट इज SHM है हो रहा है यहाँ पर? नो, नॉट SHM। नॉट SHM क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू जो है वो x पे थोड़ी डिपेंड कर रही है। फोर्स हमारे पास डायरेक्टली कितनी आ जाएगी? Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट Constant है. फोर्स, यस मैम, राइट? तो इस वजह से आपका जो फोर्स है, सिंस इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x, सिंस इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, तो दैट इज व्हाई आपका यहाँ पर SHM परफॉर्म नहीं हो रहा। बट आप देख सकते हो कि ब्लॉक का नेचर इस तरीके से आपके पास आएगा दैट सिंस यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो आपका ब्लॉक ऑसिलेटरी मोशन जरूर एग्जिबिट करेगा, बट इट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज दैट ओके गाइस? यस Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका जो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा इसका टाइम पीरियड भी लिख सकते हो। टाइम पीरियड एक तरीके से कितना हो जाएगा कि ब्लॉक ने रेस्ट से शुरू किया और फिर रेस्ट पे ही वापसी आ गया, तो ये जो टाइम लगा इसका ट्वाइस हमारा टाइम पीरियड होता है, मैम, 2T हो जाए, है ना? ये सबको समझ में आ रहा है ना? 2T टाइम पीरियड हो जाएगा, तो डायरेक्टली टाइम पीरियड हमारा अंडर रूट ऑफ 4m एप्सिलॉन नॉट l अपॉन q सिग्मा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से मैं दे सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ आपको कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करो और बताओ कि ऑसिलेट मतलब बताओ कि SHM हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आधे से ज्यादा बच्चे टाइम पीरियड फाइंड आउट करके बोलेंगे कि भाई मैम टाइम पीरियड आ गया तो SHM हो ही रहा होगा, है ना? ये चीज आप लोगों के लिए समझनी बहुत जरूरी है कि ऑसिलेटरी मोशन, सारे ऑसिलेटरी मोशन SHM नहीं होते, है ना? ऑसिलेटरी मोशन में जो फोर्स होती है वो कुछ भी हो सकती है। SHM में जो फोर्स होती है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Displacement of particle. नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वरना हम उसको SHM नहीं बोल सकते। इज दिस ओके गाइस? ये दो क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन थे, अच्छे लगे सॉल्व करके? Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, अगला अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर मूव ऑन करते हैं, जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा बहुत ही सिंपल चीज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पर हम फिर से कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट सिस्टम पे वापसी आ गए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो आपके दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, बट ऑपोजिट इन, मतलब ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर, and are separated by
infinitesimal distance. ठीक है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं बड़ा सिंपली हम कि मैम हमारे पास दो चार्जेस हैं, है ना। एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज को कैसे बनाए, चलो नेगेटिव चार्ज को हम बना देते हैं येलो से। ठीक है, ये वाला जो चार्ज है ये मैम हमारे पास माइनस क्यू है, और एक चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब क्यू क्यू है दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड, दे आर बोथ पॉइंट चार्जेस, बोथ ऑफ देम आर पॉइंट चार्जेस, एंड इनके मैम बीच में जो, हाँ बेटा स्क्रीन मैम स्टक है, नहीं मैम, ये यस मैम, स्क्रीन भी स्टक थी। हाँ बेटा। और इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस का मतलब? बेटा कि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत छोटी है। ठीक है, ये वाली अजम्पशन हम बाकी हर जगह पे यूज करेंगे कि इनके बीच में जो सेपरेशन होती है वो बहुत ही छोटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे 50-50 मीटर की सेपरेशन पे नहीं रखे होते, बहुत छोटी सेपरेशन पे रखे होते हैं, है ना। आप लोगों ने अगर डाइपोल वाली चीज सॉल्व करी है तो देखा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो ये वाली लगा ही देते हो कि हाँ ये जो ए वाला पार्ट है ये बहुत छोटा होगा। मैम ये Yes. कंडीशन डाली क्यों जाती है वैसे? बेटा ये कंडीशन इसलिए डाली जाती है कि अगर हम बहुत ज्यादा बड़े डिस्टेंस ले लेते हैं ना, तो फिर हमारा ये जो ए वाला पार्ट है, ये जो ए वाला लेटर है, उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। ये कंडीशन हम इसलिए डालते हैं कि आगे जाके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, अगर हम कुछ भी निकालेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए वाली वैल्यू है दिस इज वेरी वेरी छोटी। एंड डाइपोल से जब आप यूजुअली डील करते हो तो आप उसके मॉलिक्यूलर लेवल या फिर एटॉमिक लेवल पे डील करते हो, तो वहां पे सेपरेशन वैसे भी बहुत छोटी होती है ना मैम ये बच्चा। 2a क्यों लिया है? डिस्टेंस a भी तो ले सकते बेटा हैं। डिस्टेंस ए भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम बाद में देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है इसको 2a लेकर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हैं वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा निकालना, है ना। जब हम ओके मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे कि इसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वो वाली डेरिवेशन वरना बहुत अजीब सी हो जाती है बच्चों के लिए। अगर हम ए लेके करते हैं उससे भी आंसर आ जाएगा, बट इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, तो आसान मेथड फॉलो कर लेते हैं ना, यस ये मैम। है ना। यहाँ पे आप ए लेके भी याद रख सकते हो, कुछ बुक्स में ए ले रखा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यस मैम। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वही है, थोड़ी सी ऐसे प्रॉपर्टीज रहती हैं। सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ अ डाइपोल आप देख सकते हो क्या होता है, एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि जो ये लाइन है जो इन पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, उसके अलोंग अगर मैं कोई भी बात कर रही हूँ तो वो हो गया मेरा एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, है ना। अगर ये मुझे पता है क्यू है, दिस आई नो इज माइनस क्यू, ये दोनों चार्जेस मैं इसलिए ड्रॉ करूँ ताकि समझ जाओ कि हाँ कुछ अलग अलग है मामला। तो ये वाला जो होगा दिस विल बी माई एक्सिस ना। यस यस मैम। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ अ डाइपोल वही हो गया, जैसे पहले भी पढ़ा है कि दोनों को जो ज्वाइन कर रही है लाइन वो हमारी एक्सिस ऑफ अ डाइपोल होती है। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ अ डाइपोल इज द लाइन ज्वाइनिंग द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस, सिंपल। इसके अलावा एक दो टर्मिनोलॉजीज जो आपको और समझनी है वो ये है कि एक चीज होती है इक्वेटोरियल लाइन, है ना। अनदर थिंग व्हिच इज देयर टू अंडरस्टैंड इन डाइपोल इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब है। अब फिर से मेरे पास दो डाइपोल्स हैं, ये मेरा डाइपोल है माइनस क्यू, मतलब ये मेरा चार्ज है माइनस क्यू, ये मेरा जो चार्ज है दिस इज प्लस क्यू, एंड दे आर फॉर्मिंग अ डाइपोल, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a से ये सेपरेटेड है, सपोज मैं बोल रही हूँ दैट दे आर सेपरेटेड बाय 2a। तो बेटा इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होती है आपकी, उसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। सो इक्वेटोरियल लाइन इज द लाइन अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। इज दिस ओके गाइस? यस ठीक है, सो यस दैट मैम। इज वाई मैंने वहां पे 2a लिखा है, क्योंकि फिर ना मैं इसको a और a की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। अब समझ में आया, तो इसलिए मैंने वहां यस पे मैम। 2a लिखा है। अगर यार ना यहाँ पे मुझे a/2 लिखना होता उससे आंसर आ जाएगा आपका, बट फिर उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कन्वेंशन यही रहता है कि 2a लिख दो। तो इक्वेटोरियल लाइन का क्या मतलब है, लाइन अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस ऑफ डाइपोल। सिंपल है ये, यस मैम। ठीक है, सिंपल है ना। ऑलराइट, अब बेटा ऐसे ही जैसे ये इक्वेटोरियल लाइन है वैसे एक चीज एग्जिस्ट करती है, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये भी सेम ही बात है कि दिस इज ऑल्सो अ प्लेन विच इज perpendicular to dipole axis, perpendicular to dipole axis, and passes through
द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो यहाँ वाला जो ये प्लेन होगा वो प्लेन बेसिकली, क्योंकि ये डाइपोल इस तरीके से, तो उसके परपेंडिकुलर होकर ऐसा प्लेन आएगा कुछ, है ना। कैन यू गाइस इमेजिन दैट, जैसा मेरे हाथ का ये जो प्लेन है उस तरीके का प्लेन आ जाएगा इस सिचुएशन में। सिंपल इनफ? यस मैम। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन केस ऑफ डाइपोल, कि ये डाइपोल मोमेंट क्या चीज है। तो बेटा डाइपोल मोमेंट सबसे, लास्ट वाली स्लाइड हाँ देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाली स्लाइड भी देख लो। देख ली? ऐसे सुंदर लगते हैं ना, थोड़ा सा रंग डाल दो अगर डाइपोल के, तो बच्चों को समझ भी अच्छे से आता है। तो डाइपोल मोमेंट बेटा, पहले मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये सपोज मेरा नेगेटिव चार्ज है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, एंड आई एम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एज वेल, क्योंकि डाइपोल है हमारे पास ऑब्वियसली मैम, इतना तो अब समझ में आ गया ये चैप्टर पढ़ के। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है, दिस इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग, इनका एक्सिस जो है वो है, इनके बीच में डिस्टेंस हमें पता है कि हम 2a डिस्टेंस ले रहे हैं। तो बेटा डाइपोल मोमेंट जो होगा आपका, डाइपोल मोमेंट आपका कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले उसकी डायरेक्शन देख लो, उसकी डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है। इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कुछ बुक्स में ये स्मॉल पी से भी रिप्रेजेंट होता है, बट कैपिटल बी इज अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट इट, बिकॉज स्मॉल पी इज फॉर मोमेंटम, तो कैपिटल पी से कर लो, ज्यादा खुश रहोगे। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, अगर आप वो समझो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मैम, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब जो चार्ज की वैल्यू है Q, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, तब हमारे पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज, of either charge and separation distance between them, separation distance between them। ठीक है, तो सिंपल चीज है ये भी, यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो दैट ये जो P होगा ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जो हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 2a, सो आई कैन राइट द वैल्यू एज 2aq। सिंपल है? यस यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब डायरेक्शन भी आप लोग याद रख लो कि डायरेक्शन क्या होती है। टू पॉजिटिव, डायरेक्शन मैंने ड्रॉ भी कर दिया आप लोगों के लिए कि इसकी जो डायरेक्शन होती है, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग ही होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज ऑल्सो ओके गाइस, डायरेक्शन भी हमें समझ में आई? यस मैम। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। वेरी गुड, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी नॉट कूलम पर मीटर, इसकी एसआई यूनिट सिंपली आपकी हो जाएगी कूलम मीटर। ठीक है, सिंपल है ना। डाइपोल का मतलब समझ में आ गया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर हैं दो कोई भी और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है तो उसको हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल मोमेंट एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है व्हिच बेसिकली टेल्स अस अबाउट द चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डाइपोल के चार्ज को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके बीच में सेपरेशन जो है उससे, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इज इट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ अगर ओके है तो। क्वेश्चन सबको विजिबल है? यस ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक HCl मॉलिक्यूल है आपके पास जिसका डाइपोल मोमेंट भी आपको गिवन है 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर। तो अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको बताना है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा इफ द सेपरेशन डिस्टेंस इज आल्सो गिवन टू यू गाइस। ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस भी आप लोगों को गिवन है इधर, तो बता दो कि क्या आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को मैं काउंट भी नहीं करती। 3.4 × 10⁻⁻20 कूलम। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे ही बताओ यही सेम आंसर आ रहा है? यस मैम। यस मैम, सिंपल है क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन में तो मजा आता है बच्चों को।
मैम सिंपल नहीं है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है मैम। मैम मजा नहीं आता सिंपल करने। अच्छा मजा नहीं यस आता मैम। सिंपल करने में, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे ताकि समझ में तो आए क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। मतलब मुझे ना ये तरीका क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा लगता है जिनमें ऐसा डेटा गिवन होता है, जो आपको गिवन है वो लिख लो, जो आपको निकालना है वो लिख लो, और फिर आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले गिवन क्या है कि डाइपोल मोमेंट कितना है यहाँ पे, 3.4 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। 3.4 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। इसके बाद आपको सेपरेशन भी गिवन है ना, so let me say that the separation is 2a, so 2a is also given to you as what, 10 raised to a minus 10 meter। 10 raised to the power minus 10 मीटर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यस मैम। है ना। अब हमें पता है कि P क्या होता है, we know that P is 2aq। 2aq। यार बहुत तेज बारिश आने वाली है, आपको सुनाई दे रहा है क्या? मेरे ऐसे घर नहीं के बाहर मैम। बिल्कुल ऐसे ठंडर, पूरा तूफान आ रखा है। हाँ मेरे भी ऐसे घर के बाहर, मैं जैसे जिस रूम में आई एम सिटिंग, मेरे रूम के जस्ट पीछे बालकनी है, तो मुझे वहां से पूरी ऐसे ठंडर की अभी आवाज सुनाई दी। अच्छा आप लोगों को बारिश पसंद है नहीं पसंद है? मैम नहीं बस तो पसंद है, बाहर नहीं जाते पसंद नहीं है? पसंद। अच्छा मेरा भी ऐसा यही सिचुएशन है कि वैसे बारिश मुझे पसंद नहीं है खास, अगर मैं घर में हूँ तब मुझे पसंद है, अगर मुझे बारिश में कहीं बाहर जाना पड़े तो नहीं, वो नहीं हो पाएगा, यस मैम तब गुस्सा आता है। है ना। हाँ तब यस गुस्सा मैम, आता बिल्कुल है ना, सही। सब लोग अग्री करोगे पता है मुझे, ऐसे मैं भी तो ऐसे नहीं मैम तुमसे ऐसी थोड़ी बात सी नहीं है। बड़ी हूँ। ठीक है, तो अभी मेरी एज में आओ फिर अग्री करोगे। बारिश का कीचड़ नहीं ठीक है, पसंद होगा आपको। हाँ आई डोंट लाइक दैट। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं भी जैसे स्टूडेंट थी, तो आई वेंट समवेयर टू टेक माय क्लासेस, और वहां पे बारिश आने लग गई, तो मैं हौस खास साइड पे थी। हौस खास में क्या होता है, जहाँ पे मैं थी वहां पे पानी भर जाता है, तो आई वाज टेकिंग माय क्लासेस, आई वाज वियरिंग माय शूज, और पूरा पानी भर गया, और मैं पूरी एक तो गीली हो गई हूँ, मेरे जूते गीले हो गए, मुझे मेट्रो में वापसी जाना है, ठंड लगते लगते मैं वापसी गई और मैं बीमार हो गई। तो वो मेरी ऐसे लाइफ का एक बहुत बुरा दिन था। उसके बाद से थोड़ा सा मेरे को बारिश में ऐसे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। यस ठीक है मैम, एक बार हमारे स्कूल में भी पानी भर गया था, इतनी बारिश हुई थी। नहीं अब दिल्ली में तो ऐसा होता ही है ना कि पानी भर ही जाता है, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो आंसर आ गया सबका। यस मैम आ गया। यस मैम। चलो अब इस तरीके का क्वेश्चन भी कर लोगे, है ना। यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है जो 3 चार्जेस का बना हुआ है, क्या यहाँ पे आप नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड मैम आउट कर सकते हो? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। हाँ लगा के देखो कि क्या आ रहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद, आंसर बताओ। मैम बट यार चार्जेस तो इक्वल ही नहीं है। चार्जेस दिखता भी तो मैं पूछ रही हूँ कि कैसे करेंगे। हम इसमें प्लस 2 को ब्रेक कर देंगे, +2 वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रही हो बेटा, बहुत अच्छी अप्रोच लगाई। बोल तो रही ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा है यार तुम, तुम्हें जरूरत नहीं है ज्यादा मेहनत है, मतलब मेहनत की तो जरूरत है क्योंकि अब इंटेलिजेंट हो तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वैसे, बट ठीक है ऐसी ट्रिक समझ में आती है तो बहुत बढ़िया बात है। ये 2 माइनस क्यू चार्ज है ना, तो एक तरीके से मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो तीसरा चार्ज है, दिस इज मेड अप ऑफ 2 क्यू चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दी हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से मेरे 2 डाइपोल्स बन गए। कैन यू गाइस सी दिस नाउ? यस मैम। कि now basically I am having 2 dipoles here. So this is 1 dipole जो इसकी वजह से है, let me say this is 1, let me say this is 2. So this is my P1 और इस डायरेक्शन में कुछ मेरे पास P2 आ जाएगा। Is it okay guys? हम दोनों के बीच में एंगल भी बता सकते हो, 60 डिग्री एंगल है। Yes. तो अब हम निकाल सकते हैं ना कि हमारा नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, है ना बेटा। यहाँ पे हमें पता है कि P1 विल बी इक्वल टू, कैपिटल P1 लिखते हो, स्मॉल P1 नहीं लिखते हम। मैम ठीक है √3a³ वेरी गुड, P1 विल बी इक्वल टू P2 विच इज इक्वल टू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? a। ठीक है ये हाँ ए ले लो, कुछ भी ले लो, चलो हम ए ले लेते हैं यहाँ पर कि दोनों जो साइड्स है मेरी उनके बीच में जो डिस्टेंस है, कौन से बनाऊं, ग्रीन से बना देती हूँ, ए है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लेंगे तो P1 विल बी इक्वल टू P2 मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ए। अब ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि मैम फॉर्मूला में हमने 2a लिखा था तो यहाँ पे भी 2a आएगा। ये याद रखो कि डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 2a, नहीं कितना हो जाएगा QA। ठीक है, नाउ नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60, है ना। तो cos 60 आपका आधा होता है ना, तो ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो एक तरीके से मेरे पास बचेगा √3Q स्क्वायर A स्क्वायर। A स्क्वायर। ठीक है, सो P नेट की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, √3 √3a³। √3AQ।
ठीक है, दिस इज माय वैल्यू ऑफ नेट नेट डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? -30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, डायरेक्शन विल बी, मतलब एक तरीके से P1 और P2 के बीच में बाइसेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो या फिर आप बोल के भी लिख सकते हो, जैसा बच्चे ने बोला -30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो द डायरेक्शन ऑफ द नेट P net will be 30 degrees with P1 in the bottom most direction, या फिर P1 और P2 के बीच में जो परपेंडिकुलर हमारी बाइसेक्टर निकल रही है उसकी जो डायरेक्शन है वही P net की भी डायरेक्शन आएगी। इज इट ओके गाइस? सिंपल है? यस मैम। ठीक है, अब आगे चले, अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, जैसा मैंने आपको आज के कंटेंट में भी दिखाया था, 3 तरीके के केसेस एग्जिस्ट करते हैं। पहला केस वो होता है कि जब हमारा जो पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ओनली। ठीक है, जो भी हमारा पॉइंट है वो हमारा एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे प्लेस्ड है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल के अलोंग लाई कर रहा है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो सपोज बेटा, इसकी डायग्राम भी सब बच्चे बना लेंगे। दिस इज माई नेगेटिव क्यू चार्ज एंड दिस ब्लू चार्ज इज माई पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, अब हमें इसके एक्सिस पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है। सो लेट देयर बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, लेट दिस बी अ पॉइंट, इस पे मुझे निकालना है। और इस पॉइंट का डिस्टेंस लेट मी से फ्रॉम द मिड पॉइंट। ठीक है, लेट मी से दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट इज इक्वल टू x। इज दिस ओके गाइस? यस यस मैम। ठीक है, अब हमें पता है ये डिस्टेंस भी a है हमारा और ये वाला डिस्टेंस भी हमारा a के बराबर है, और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेंगे, है ना? 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेंगे। 2 टाइप के कैसे करेंगे? नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लेट मी से इट इज E माइनस, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूसरी डायरेक्शन में एक्ट करेगा फील्ड, है ना? ब्लू पेन सिलेक्ट हो जाए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा E प्लस। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इधर ये चीज लिख सकते हो कि हियर आपका जो डाइपोल मोमेंट है, उसको कैपिटल P से करती हूँ, डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी? डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा? 2qa, है ना? और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of the dipole। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझको। स्क्रीन दिख रही है बेटा, एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो बच्चा। स्क्रीन विजिबल है बेटा सबको? यस मैम। यस मैम। है ना बेटा? एक बार प्लीज रिफ्रेश करके ज्वाइन करो बच्चा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो दोनों की वजह से एक्ट करेगा, तो E प्लस और E माइनस की वैल्यू बता सकते हो बेटा? मैम E प्लस होगा k q अपॉन Yes, a ma'am. प्लस x का और होल मैम स्क्वायर। E माइनस ठीक होगा है, k q अपॉन a माइनस x का हेल्प। ठीक है, अभी भी दिखा कि x हमने माइनस a का अब होल देखा स्क्वायर। कि a क्यों लिया इधर हमने, है ना? उससे थोड़ा मामला इजी हो जाता है। तो बिल्कुल सही बोला आपने। अगर मैं E प्लस लिखती हूँ तो E प्लस विल बी इक्वल टू k q अपॉन, अब ये जो वाला चार्ज है दिस इज एट x माइनस a डिस्टेंस, तो x माइनस a का होल स्क्वायर, है ना? इन इसके डायरेक्शन इज आई क्या? यस मैम। एंड E माइनस हमारे पास कितना आएगा? यही सेम हो जाएगा, के क्यू, डिस्टेंस अलग है, x प्लस ए हो जाएगा इधर, x प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी माइनस आई क्या? इज दिस ओके? यस मैम क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बेटा आ गई वापसी बच्ची जिसका नेट नहीं चल रहा था, यस मैम। है ना? अभी दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे मैम, क्या दिक्कत है यार? अब तो इसमें एक्सपर्ट हो गए हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालने में। E प्लस प्लस E माइनस कर देंगे, है ना? तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? के क्यू अपॉन, हम स्क्रीन स्टक हो गई। अच्छा अब स्क्रीन स्टक हो गई, एक सेकेंड।
अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। यस ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आई कैप। तो यहाँ से मैं काफी चीजें कॉमन ले सकती हूँ, के कॉमन ले लिया, क्यू कॉमन ले लिया, खाली मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा इनटू आई कैप, है ना। तो अब इसको मैथ से सॉल्व कर लेंगे, यस मैम। है ना। अब इसको थोड़ा सा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को होल वेरी गुड बेटा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो के क्यू बचेगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। दिस इज ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब इस पे मैथ्स लगा सकते हो ना थोड़ी बहुत, यस मैम। है मैम ना। ऊपर तो 4ax आ जाएगा और नीचे हाँ, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को होल बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ऊपर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस करोगे जब तो माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax अगेन, है ना। एंड यू विल हैव टू डिवाइड दिस बाय व्हाट। अब इसको भी मैं थोड़ा सा कंसाइज कर सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, यस मैम। यस मैम। है ना। तो अब अगर मैं इसको और फाइनल करूंगी तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास 2ax प्लस 2ax बचा एक तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, के मल्टीप्लाइड बाय क्यू इनटू 4ax इंटू अपॉन 4ax स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स Yes, स्क्वायर ma'am. माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब I यहाँ पर हमें, है ना, अच्छा हाँ, इसकी आई कैप डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हमें एक और चीज जो पता है, वो हमें क्या पता है कि P की वैल्यू कितनी होती है, 2qa 2qa। 2qa, और P की डायरेक्शन कितनी होएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है ना P, तो P की डायरेक्शन भी तो हमारी आई कैप ही आ आई जाएगी, कैप आएगी। I cap है ना। तो P की डायरेक्शन भी हमारी एक तरीके से आई कैप ही आ जाएगी। तो अब इसको मैं ई नेट को और मॉडिफाई कर सकती हूँ ना, है ना। यहाँ पर अगर मैं 2a और q को हटा दूं, मेरे पास ऊपर खाली 2kx बच जाएगा, यस मैम। बच जाएगा नहीं बचेगा। तो एक तरीके से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा कि ई नेट विल बी 2px अपॉन k को खोल देती हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैम स्क्रीन पोज हो गई है। अच्छा, मैं फाइनल आंसर लिखने वाली हूँ और स्क्रीन पॉज हो गई है, बड़ा अनफेयर सिचुएशन है। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज ओके। ये हमारे पास Yes, फाइनल ma'am. एक्सप्रेशन आ गया। yes ma'am. ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप एक अजम्पशन लेते हो कि हमारी जो a की वैल्यू है वो बहुत बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू x, मतलब x की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है a की वैल्यू से, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा, 2p upon 4 pi epsilon naught into x cube। वेरी गुड। तो इस केस में एक सेकेंड, मुझे खाली एक स्लाइड और ऐड करने दो। मैम वहाँ पे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। हाँ, तो अब हम यहाँ पर कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो आ गई है, यूजिंग दी कंडीशन दैट x इज मच मच ग्रेटर देन a। तो मतलब बहुत तो कोई जो पॉइंट है वो काफी फार पॉइंट है। ठीक है, सो इन दिस केस हमारी जो इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कैसे चेंज करते हैं उस इक्वेशन को, ई नेट जो है हमारे पास वो है हमारे पास 2k px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब बेटा मैं कॉमन ले सकती हूँ ना x को, है ना। तो एक Yes, तरीके से, है ना बेटा, तो एक तरीके से हम क्या करेंगे कि मैंने x रेज टू दी पावर 4 को यहाँ से कॉमन ले लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, yes ma'am. है ना। एंड नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म इज वेरी स्मॉल, दिस पर्टिकुलर टर्म कैन बी निग्लेक्टेड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है मैम, दैट इज नियरली इक्वल टू 1 सिंस x इज मच मच ग्रेटर देन a। तो इस सिचुएशन में बेटा बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा, है ना। तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन, हम 4 pi epsilon नॉट भी लिख सकते वेरी गुड, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 2p
upon x cube. x cube. Is this okay guys? Yes, Yes. ma'am. Yes मैम, एक सेकेंड. ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लो. ये वाला एक्सप्रेशन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है. मोस्टली ये वाला एक्सप्रेशन आपका यूज होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव आपकी डायरेक्शन रहेगी. वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है. ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई गिवन मीडियम है, फॉर अ गिवन मीडियम एंड अ गिवन डाइपोल, अगर डाइपोल भी गिवन है, मीडियम भी गिवन है, एंड अ गिवन डाइपोल, के की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, पी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x³ आता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x³. मैम इससे इनवर्स क्यूब लॉ भी कहेंगे फिर. हाँ, मैं इनवर्स क्यूब लॉ बोल सकते हैं, बट ठीक है, उसका इतना यूज कहाँ करते हैं. इनवर्स स्क्वायर लॉ का ज्यादा यूज होता है, बट हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्यूब से. ठीक है, यस तो मैम. इसमें x इतना बड़ा क्यों लिया? फिर से बोलो बेटा. हम इसमें x मच मच ग्रेटर देन a क्यों लिया? अच्छा बेटा, यहाँ पे हमने बोला है कि अगर डाइपोल आपका बहुत ही छोटा है, बट आप किसी ऐसे पॉइंट पे मेजर कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो काफी ज्यादा दूर है उस डाइपोल से, तो सबसे पहले ये चीज मान के रहो कि डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो वैसे ही इन्फिनिटली स्मॉल होता है, उसी को तो डाइपोल कहते हैं. तो अगर हमारा जो एक्स वाला पॉइंट है वो काफी ज्यादा दूर है, जो पॉइंट जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं, दैट इज फर्दर अवे देन द डाइपोल, तो ये जो ए डिस्टेंस होगा वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा. ठीक है, so that is why हमने बोला है कि अगर x is much 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 greater than a, that means that I am measuring the electric field at a far point, तो उस सिचुएशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सप्रेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाता है. ठीक है बच्चों, मैम एक सेकंड नोट कर लेने दो ये वाला. हाँ नोट डाउन कर लो. इनफैक्ट ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज भी है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि मैथमेटिकली डाइपोल को डिफाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम है, क्योंकि डाइपोल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम ना, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम है जो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर रहा है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x³, तो उसको हम, वो जो सिस्टम होगा उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ही कहते हैं. ठीक है, तो एक बुक में मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो थी डाइपोल की वो इस तरीके से गिवन थी. इज इट ओके गाइस? कर लिया नोट डाउन? यस मैम, हो गया. ठीक है, आगे चले, इसके एक दो सवाल करें. हाँ जैसे बेटा, न्यूट्रल बॉडी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है. हाँ तो ये देखो, ये न्यूट्रल बॉडी तो है, प्लस क्यू और माइनस क्यू जो चार्ज है, आइडियली तो न्यूट्रल बॉडी होगी ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल सिस्टम हो गया. अगर अंदर आपके बहुत सारे चार्जेस हैं, सारे चार्जेस कैंसिल आउट हो गए, तो फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इम्पार्ट कर ही होंगे ना सराउंडिंग्स पे. मैम हम उसे न्यूट्रल भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम कह रहे हैं बेटा, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कि बहुत सारे चार्जेस हैं जो इकट्ठे हमने एक छोटे से स्पेस में रख रखे हैं. अब सब चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग तरीके से लग रहा होगा ना. मैम हाँ बेटा, मैम अगर कोई दो न्यूट्रल चार्जेस है तो उनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो. हाँ ये तो हमने नल पॉइंट वाली चीज में पढ़ी तो थी. यस मैम. नल पॉइंट तो निकाला था, वो तो आप निकाल भी सकते हो, उसके तो क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं. और मैम ये भी था कि कौन सा चार्ज रखेंगे तब आ जाएगा जीरो. हाँ, कि यहाँ पर अगर आप कोई चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी. ये सारे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, यस यस है ना बेटा. तो चलो, अब डाइपोल का भी ये एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करके बता दो. दो हमारे पास चार्जेस हैं, दोनों का आपको बता रखा है कि 5 माइक्रो कूलम चार्ज है. ठीक है, दे आर ऑपोजिट इन साइन एंड दे आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट. तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एट अ पॉइंट विच इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. ठीक है, तो ये वाला केस देख लो कि बेटा ये नियर बाय पॉइंट का ही केस है. यहाँ पे आपको जो पहला हमने एक्सप्रेशन निकाला है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर काफी ज्यादा कंपेरेबल है. ठीक है, सो यू विल हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच वी डिराइव. हेलो प्रियंका बेटा, लेट हो गए आज क्लास में थोड़ा. सब बच्चों बातचीत कर लिया करो यार, कुछ बच्चे तो बातचीत कर लेते हैं, कुछ बच्चे शाय है हमारे. ठीक है, करो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेटा. सिंपल टॉपिक है डाइपोल वाला टॉपिक. इनफैक्ट आई फील इज क्वाइट सिंपल. मतलब अभी तक वैसे ये चैप्टर जो, अगर आप धीरे धीरे इस चैप्टर को करते रहोगे तो चैप्टर सिंपल ही है. डेरिवेशंस वगैरह है, थोड़ी बहुत अच्छे से करते रहो, अच्छे से सारी चीजें समझते रहो तो सब कुछ सिंपल है. जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी मामला, उतना ज्यादा आप परेशान हो जाओगे कि क्या हो गया मैम, क्यों हो गया मैम. ठीक है, सॉल्व करें इसको. मैम कर रहे हैं बस.
कर लो, चलो आप लोग कर लो। मैम 5625। ठीक है, वेरी गुड बेटा। इसका वैसे सिंपल आंसर आना चाहिए, एक बार चेक करो। मेरा तो बहुत सिंपल आंसर आया था। और थोड़ा लंबा है वो टर्मिनोलॉजी, तो उसको थोड़ा काटा पीटी करनी पड़ेगी। यस मैम, मैंने एक को इग्नोर कर दिया, मैं फिर से करती हूँ। हाँ, एक बार फिर से करो, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है इसका आंसर बड़ा ही सिंपल आएगा, मतलब मुश्किल मामला नहीं है इस केस में। ठीक है, तो चलो धीरे धीरे मैं भी लिखना शुरू करती हूँ, आप लोग भी साथ साथ में लिखते रहो। तो सबसे पहले बेटा मैं तो बोलती हूँ वो गिवन टू फाइंड वाला तरीका इस केस में बढ़िया, जिसमें डेटा मैम गिवन है उसमें 6 ये इंटू करना। 10⁴ आ रहा है। नहीं, कुछ और आ रहा है, सॉल्व करके देखते हैं मैम हम। 12 न्यूटन पर मीटर। नहीं, आई थिंक चलो एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है इधर? 5 माइक्रोकूलम। 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम आपकी वैल्यू हो गई क्यू की। अब इसका डिस्टेंस आपको गिवन है, मतलब 2a की वैल्यू हमारे पास है। 2a की वैल्यू कितनी हो गई? अब यहाँ पर इसको गलती से भी a मत ले लेना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला आया है वो 2a के हिसाब से आया है। जो वो Yes. नीचे नीचे x² - a² वाली टर्म है ना, अब उसमें a इज नॉट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देयर। ठीक यस है, मैम। तो 2a Yes, की ma'am. वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 10⁻² मीटर। -2 मीटर। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 × 10⁻² मीटर, वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब आपको बोला है कि 4 सेंटीमीटर है मिड पॉइंट से, तो मतलब x की वैल्यू हमारी सही है ना? तो x की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर है, अगेन विच इज 4 × 10⁻² मीटर। ठीक है, सो नाउ सिंस दिस इज अ नियर बाय पॉइंट, दिस इज अ नियर बाय पॉइंट, ये फार पॉइंट में नहीं आएगा, x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी रही है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ a, सो दिस इज अ नियर बाय पॉइंट। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा? k × 2px अपॉन x² - a² का होल स्क्वायर। इज दिस ओके? मैम इसका यस आंसर 1.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। देखा, मेरा तो खाली इसका आंसर 10⁸ आया है। तो अब मैं एक बार कैलकुलेट करके देख रही हूँ आप लोगों के साथ में, कि मेरा सिंपल आया या फिर आप लोगों का सही आया, क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैम मेरा भी यही आ रहा है 1.2 × 10⁵ अच्छा, चलो फिर एक बार साथ में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका अब 2p की जगह आई कैन राइट इट इक्वल टू व्हाट? 4 × q × a, यस मैम। राइट? यस मैम। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्विंग वाला पार्ट ही मुश्किल है। k की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁹, है ना? आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4 है मेरे पास एक तो, then I have to multiply it by the charge 5 × 10⁻⁻⁶, then I have to multiply it with the distance। अब यहाँ पर ये एक तरीके से a से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 10⁻² करना है ना? 2a तो मैंने ले लिया था ना। Yes. Then you have to multiply it by x, x की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻²। ठीक है, फिर इसको हमने डिवाइड करना है किससे? x² - a² के होल स्क्वायर से। तो x² का कितना हो जाएगा वैल्यू? x² की वैल्यू हो जाएगी 16 -4 और हम 10 की 16 पावर माइनस, -4 कॉमन ले हाँ लेंगे। 16 - a² आ जाएगा एक तरीके से। मतलब इसको ना मैं पूरा लिखती हूँ, बाद में कॉमन वाली चीज लिखते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो x² की वैल्यू हो जाएगी 16 × 10⁻⁴ माइनस क्या करना है इसमें से? a²। अब a आपका 2 है, तो 4 × 10⁻⁻4 को हमें इससे माइनस करना और इसका भी स्क्वायर कर देना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा सिंपल आया यार मेरा। अब इसको ना सबको अलग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मेरे पास आ क्या जाएगा? 9 × 4 × 5 × 2 × 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 -6 -2 -2। कुछ ठीक तो है, ये चीज वैल्यू सही है। आएगी क्योंकि मैम 9 और नीचे 12 तो पूरा तो नहीं कटेगा। क्या नहीं कटेगा? मैम मतलब आप कह रहे थे ना कि आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, तो मैम ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी 10 के साथ, 10 की पावर के साथ। बेटा मेरी कोई वैल्यू नहीं आई थी, एक बार मैं तभी बोल रही हूँ, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मेरे पास मैम एक मेरा तरीके से भी क्या आ 10 जाएगा? रेज़ टू द पावर 8 आ रहा है ना? मतलब नीचे तो हमारे पास 12 का स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8। इज दिस ओके? यहां तक सब मेरे साथ हो ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं ये वाली जो चीज है इसको कैलकुलेट करूं तो इसको कैलकुलेट करना। 5 2 से 10, 5 2 से तो 10 हो गया,
एंड यस 9 मैम, आ zero, गई 10 zero. की पावर 8 आ रही है। मैम पता चल गया कहाँ गलत था। है ना, पता चल गया कहाँ गलती हो रही है। यस मैम, मैम 12 का स्क्वायर नहीं हाँ, किया था। ऊपर तो हमारे पास 16 into 9 आ जाएगा ना, 9 6 कितना होता है। हाँ तो नहीं, सही तो आ 142। रहा है, तुमने मेरे को डाउट में डाल दिया सब लोगों ने, यस मैम, है आ ना। गया आंसर। स्क्वायर नहीं लिया था ना, डायरेक्ट 12 नहीं लिया था। हाँ वही यस गलती मैम, करी मैंने सब भी किया बच्चों था, की। हाँ, फिर स्क्वायर सब नहीं किया बच्चों की था। सेम गलती हुई है। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो 144 से 144 कट गया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मामला, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आएगी वो 10⁸ न्यूटन पर कूलम आएगी। ठीक है, सिंपल यस क्वेश्चन है, फिर भी काफी बच्चों के गलत आंसर आए, है ना, इसलिए हमें यस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैम, इससे अच्छा तो ऐसे जेम वाला ही था। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा, कि ये सारी कैलकुलेशन में, अब देखो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, ना कोई डेसिमल आया ना कुछ आया, बट फिर भी गलत आंसर आ रहा है, तो मतलब वही है कि कैलकुलेशंस करते रहो, कंफ्यूज हो जाओगे, कभी कभी हो सकता है गलत आंसर आ जाए। ये मत सोचो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैम हम इसको कर ही नहीं रहे, करो सारे क्वेश्चन को, सिंपल है तब भी करो, मीडियम है तब भी करो, हार्ड है तब भी करो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। सेम क्वेश्चन है, बस अब यहाँ पे डेटा अलग हो गया है, बाकी डिट्टो सेम क्वेश्चन है। अब देखो इधर, आप देखो कि डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है, 10⁻⁻⁻⁰ मीटर है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। तो इधर आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि देख सकते हो ना कि x इज मच 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 ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस। तब तक मैं आपके लिए गिवन वगैरह लिख देती हूँ, कितनी अच्छी टीचर हूँ मैं, है ना, बच्चों को मदद कर देते हैं हम, ऐसे ही ऐसे प्यार बांटते चलते हैं। बेटा गिवन है कि चार्ज की वैल्यू आपकी है 0.2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ए की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो, 2a की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 मीटर। So this is a far point condition. Here we have x is much much greater than a, which implies electric field जो होगा वो आपका डायरेक्टली हो जाएगा कितना, 2 kp अपॉन x क्यूब। तो बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, 2 kp अपॉन x क्यूब, है ना। अब यहाँ पे p की वैल्यू आप पुट इन कर सकते हो। हाँ बेटा, मैम आंसर 3.6 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन पर हाँ यही आंसर आया, मेरा भी यही आया था। ठीक है, एक बार बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। यस मैम, आगे आगे यही आ रहा है मैम, 3.6 न्यूटन के -8। ठीक है, तो 2 kp में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 2k इंटू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा वो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू इंटू 2a। क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 2a, तो 2a की वैल्यू तो हमारी 10⁻⁸ है ही, डिवाइडेड बाय, अच्छा यार गंदा सा एक्स बन गया, क्यूब। हाँ x का क्यूब माने 10⁻⁻3, है ना। तो ये भी सिंपल ही है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 की सारी पावर को इकट्ठे लिख लो, इन सबको बाकियों को इकट्ठे लिख लो, तो आपका आंसर सबका सही आया है। मेरा भी आंसर यही है, 3.6 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट ओके गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। नाउ लेट्स लुक एट केस 2। सो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करना है एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है जो उसकी परपेंडिकुलर वाली लाइन थी ना उस पे। तो बढ़िया सा डायग्राम बना देते हैं, अच्छा डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा यार लंबा है मामला है ये वाली डेरिवेशन का। सो this charge, the blue charge is again positive q charge and the yellow charge is again the negative q charge। ये आपको याद हो जाएगा, येलो नेगेटिव है, ब्लू पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके बाद अगेन दे आर जॉइंड, इनके सेंटर को मैंने ज्वाइन कर रखा है, ये इनका एक्सिस है। और अब मुझे जो चार्ज का डिटरमिन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो मुझे इस पॉइंट पे डिटरमिन करनी है। लेट दिस बी पॉइंट m। ठीक है, और ये चार्जेस के साथ मेरा कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, this distance will be a, this distance will also be equal to a।
let me say that ये जो M वाला point है, this is at some distance apart from this charge, and let me say that this distance is x. ठीक है, ये जो point है, this is at x distance away. All right, तो सिंपल है ये वाला भी. इसमें भी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज ही करनी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के कर सकते हैं. यस मैम. है ना, सुपरपोजिशन Yes, प्रिंसिपल. ma'am. ये नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से कुछ इधर आएगा मामला. दिस विल बी E माइनस क्यू, है ना. और ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है इसकी वजह से कुछ इधर आएगा मामला. दिस विल बी E प्लस. E माइनस क्यू की जगह इसको E माइनस ही लिख देती हूँ, है ना. एक आपके पास E माइनस आ गया, एक आपके पास E प्लस आ गया. तो अब आपको ये भी पता है कि दोनों की वजह से जो नेट फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. और मैम एंगल 120 डिग्री हो. हाँ नहीं बेटा, जरूरी नहीं है ना ये 60-60 हो मामला. एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो तो, यस मैम. है ना. वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है मामला, वो आपको ये नहीं पता होता. तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, हम यहाँ पे बोलते हैं दैट दिस एंगल इज थीटा, तो आपका ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर जो आपका ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ E माइनस साइन थीटा प्लस E प्लस साइन थीटा. इज दिस ओके? डू यू गाइस अग्री विथ मी ऑन दिस? यहाँ तक मेरे साथ अग्री कर रहे हो? मैम अगर हम ये वाला कंसीडर करें Yes, कि जो ma'am. Q का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो एंगल थीटा है, तो भी तो हो सकता है. ये वाला कुछ समझ बेटा में नहीं आ ये वाला रहा जो एंगल थीटा मैंने लिया है ना, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू फिर मेरी सिंपली आ जाएगी एक्स के टर्म्स में, है ना. Yes, ma'am. साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक्स अपॉन ये हाइपोटेन्यूस आएगी. तो मुझे एक्स के टर्म्स में मेरा आंसर चाहिए, वरना मेरी एक्स की एक डिपेंडेंस हट जाएगी. ओके मैम मैम. पर E प्लस के लिए तो वो वाला कंपोनेंट cos थीटा होगा ना. हाँ तो मैं तभी तो बोला कि मैंने ये वाला एंगल लिया है थीटा. मैम बट आपने ऊपर भी तो थीटा बनाया है, उसके उसके उस रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अच्छा उधर नहीं तो नहीं, वो ऊपर मैंने गलत थीटा बना दिया बेटा. सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल, वेरी गुड. ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा हमारा, है ना. दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस विल Yes, आल्सो ma'am. बी. इज इट ओके नाउ? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने बेटा. ठीक है, तो अब तो आप लोग आगे खुद ही सॉल्व कर लोगे. अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब तो खाली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना रहता है. ठीक है, तो हियर ऑल्सो सबसे पहले P की वैल्यू लिख लो. P हमारा हो जाएगा 2QA के बराबर. अब मैं E प्लस और E माइनस की वैल्यू लिख सकती हूँ, है ना. Yes. तो E माइनस का मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ खाली. E माइनस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है इधर, तो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, Yes, ma'am. है ना. और यहाँ पे हमारा E प्लस भी इसी के इक्वल हो जाएगा, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये तो सिंपल है ना. अब इसके आगे इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो गई तो हमें पता है कि नेट फील्ड जो आएगा मेरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो मेरा माइनस जे कैप डायरेक्शन में है. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप देखो कि जिस डायरेक्शन में आपका ये P वेक्टर बनेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि P आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ बनता है. तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू -2E sin थीटा जे कैप. इज दिस ओके गाइस? यहां तक सब अग्री कर रहे हैं मेरे साथ? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब बेटा अब जो मैं साइन थीटा की डिपेंडेंस लूंगी वो मेरे पास ए के टर्म्स में आ जाएगी, Yes, है ma'am. ना. साइन थीटा विल बी इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अच्छा बेटा, इसलिए हमने कॉस थीटा नहीं लिया था, वरना एक्स की टर्म आ जाती. यहाँ पे साइन थीटा में हमें ए की टर्म चाहिए थी, मैंने उल्टा बोल दिया उस टाइम पे. ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं अब ई नेट की वैल्यू लिखती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? -2K Q अपॉन, अब हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर Plus A square. मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. साइन थीटा हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, Yes, ma'am. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जे कैप. इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसको मैं ई नेट को किस तरीके से लिख सकती हूँ? आई कैन राइट माई वैल्यू ऑफ, 2AQ तो हमारा डाइपोल हो गया. बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. तो अब मैं इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ -2KQA अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 जे कैप.
यस है ना, मैम। ये तो 3/2 की पावर हो जाएगी ना। तो फाइनल जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आपने बिल्कुल सही बोला। अगर मैं डाइपोल के टर्म्स में लिख दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। इज दिस ओके? जे कैप तो नहीं आएगा क्योंकि पी वेक्टर आ गया। यस मैम। ठीक है, ये चीज समझ में आई? Yes, यस मैम। पक्का? ये वाला एक्सप्रेशन ज्यादा सिंपल था उस वाले एक्सप्रेशन से, मुझे लग रहा है। yes, ma'am. ठीक है, तो ये वाली चीज हमने डिराइव कर ली। अब इसके बाद इसको हम फार पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, क्या वैल्यू आएगी? मैम एक सेकेंड नोट कर लेने दो। हाँ, ये वाली चीज नोट डाउन कर लो, फिर फार पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से अगर एक्स वाली टर्म को कॉमन ले लोगे, बिल्कुल सही बेटा, एक्स क्यूब आ जाएगा और वो अंदर वाला ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो हमारा 1 बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी आती है कि फार पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस। तो भी अभी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। कभी कभी आपको वो भी प्रूव करने के लिए दे देते हैं एग्जाम में। यस मैम, क्योंकि उसमें 2kp अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है। राइट, चलो आगे। एक सेकेंड मैम। मैम हाँ बेटा। मैम आपने पूछा ना कि चलो आगे इसीलिए। अच्छा चल रहे, एक बार बच्चे ने बोल दिया 1 सेकंड रुक जाओ, वो नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं आगे। तब तक आप लोग फार पॉइंट का एक्सप्रेशन भी देख लो, आपका काम डन हो जाएगा। मैम हो गया। हो गया। तो अब बेटा फार पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो फॉर फार पॉइंट एक्स इज मच 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 ग्रेटर देन ए। तो अब जैसे वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। आई कैन राइट इट एज -kp जे कैप, सॉरी जे कैप नहीं लिखना, बार बार भूल जाते हैं हम। मैम आपकी स्क्रीन पॉज है। मेरी स्क्रीन पॉज है, 1 सेकंड। अभी विजिबल है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो -kp इसको लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉमन ले लूं, मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, kp अपॉन एक्स रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। राइट गाइस? यस मैम। तो ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है, दिस आई कैन से इज नियरली इक्वल टू 1 ओनली। तो इसका मतलब है कि फाइनल जो मेरे पास ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी -kp अपॉन एक्स क्यूब। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज यही है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन आता है, जो हमारे पास एक्सेस पे एक्सप्रेशन आता है, दैट इज ट्वाइस द एक्सप्रेशन ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इसके 1-2 सवाल सॉल्व कर ले छोटे छोटे। यस मैम। चलो, ये वाला सवाल आप एक बार सॉल्व करो। आई एम कमिंग बैक इन अ मिनट। एक बार गेट पे मेरे नॉक नॉक हो रही है। ठीक है, सब बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। हुआ क्वेश्चन सॉल्व बेटा सबसे? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यार से हो जाएगा, करें साथ में सॉल्व।
मैम 5.6 to 5 into 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। यस, 10 की पावर 7 नहीं आया बेटा, मेरा 10 की पावर 4 आया। चलो एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद बस डाइपोल का एक छोटा सा केस और करना है, फिर हमारा काम डन हो मेरा यही जाएगा। आ रहा है 10 की पावर यस मैम 4 आएगा, थोड़ा हाँ सा मिस्टेक हो गया। हाँ, एक बार वो देख लो मिस्टेक क्या है। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रो कूलम, 2a is 5 मिलीमीटर, मतलब 5 into 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, एंड आपसे पूछा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट 0.2 मीटर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। बड़ा लंबा सा डिस्कशन है, मतलब एक्स की वैल्यू है हमारी 0.2 मीटर। तो इसको आप फार पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 2a की वैल्यू यस बहुत मैम, छोटी है, नेग्लेक्ट करेंगे। छोटी वैल्यू है। है ना। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी लिख देंगे, kp/x³। मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख रही हूँ बाय टेकिंग मैम मैग्नीट्यूड। 5.6 into 10 की पावर 4 आ रहा है। हाँ यही आ रहा है बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 9 into 10⁻⁹ है मैम। ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। मल्टीप्लाइड बाय p होता है q into 2a। सो 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 into 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 5 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय x का क्यूब। तो 0.2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 into 10⁻³ -3। कर लेंगे इसको सॉल्व सब बच्चे। यस मैम कर ठीक है, Yes, बहुत ma'am. ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस को कंसिडर भी नहीं किया जाता। तो ई की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी 5.625 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ऑल राइट एवरीवन। यस Yes, मैम। ma'am. चलो मैम आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन। हाँ तो फिर ठीक है, एक ही क्वेश्चन करना है हमें। ये वाला क्वेश्चन मैंने 2 बार इसलिए डाला ताकि आप लोग, अगर हमें दूसरी स्लाइड की जरूरत पड़े तो पड़ जाएगी, बट ठीक है दूसरी स्लाइड की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगली टॉपिक पे चले बच्चों आप। यस Yes, ma'am. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इजी। उसमें हमारा जो फाइनल केस है, हमें डाइपोल के बारे में उसकी बात करनी है कि अगर हमारे पास कोई भी रैंडम पॉइंट है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब हम उस रैंडम पॉइंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सबसे पहले ये चीज समझो कि सपोज यहाँ पे मेरा इस एक्सिस पे डाइपोल रखा हुआ है सच दैट माय डाइपोल, स्क्रीन तक स्क्रीन हुई। स्टक है फिर मैं अभी लिख नहीं रही, ये समझा दूंगी। अभी विजिबल हुई बेटा? ठीक है, Yes, मैंने ma'am. क्या बोला कि मेरा डाइपोल ना ये येलो वाले एक्सिस पे रखा है सच दैट द डाइपोल मोमेंट इज कमिंग आउट टू बी एज p। इज इट ओके? ठीक है, और मुझे किसी भी रैंडम पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट दिस पॉइंट बी m। ये जो भी रैंडम पॉइंट है लेट दिस पॉइंट बी m। एंड ये जो पॉइंट है मेरे पास, एक सेकेंड, इट इज x डिस्टेंस अवे। जो भी मेरा डाइपोल जिस एक्सिस पे रखा है उस एक्सिस से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x and it is making an angle of theta with the dipole moment. This is also given to me. Is this clear guys? मैम इसमें आपने चार्जेस नहीं बनाए। चार्जेस बना लो यार, मैंने डाइपोल मोमेंट बना तो दिया, चार्जेस की जरूरत नहीं है ना। डाइपोल मोमेंट बनाते तो चार्जेस की कहां जरूरत है। ठीक है, तो अब हमें मतलब जो भी हमारे चार्जेस हैं उससे उसका जो एक्सेस है उससे थीटा का एंगल बना रहे हैं और एक्स डिस्टेंस अवे है। इज दैट ओके? एक्स डिस्टेंस Yes, अवे ma'am. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सो लेट मी से दैट वी वांट टू फाइंड मैम किस दिन इलेक्ट्रिक फील्ड EF। अच्छा, मैं बोलती तो हूँ कि मैं सारी चीजें लिख देती हूँ, बच्चों को दिखाई नहीं देती। सो वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट M that makes an angle theta with the dipole moment। ये इसीलिए लिखवा रही हूँ ताकि अगर आप लोगों के पेपर वेपर में आ जाए तो थोड़ा सा पता है आप लोगों को क्या हो रहा है। डाइपोल मोमेंट P and is x distance। फिर से स्ट्रक हो गई क्या? अच्छा, अभी आ गई बेटा। and is x distance away from the center of the dipole। अब ये पॉइंट समझ में आ गया कि पॉइंट का है।
यस मैम, Yes, नो ma'am. मैम? मैम अब बेटा यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज करेंगे हम। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मैं क्या करूंगी कि ये जो P वाला पार्ट है ना, इसको मैं इन दोनों एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर दूंगी। थीटा तो मुझे पता ही है ना, सो आई कैन राइट कि एक यहाँ पर मेरे पास कुछ P cos थीटा है, ठीक है, मतलब यस मैम। हाँ, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, इसकी ड्राइंग इंपॉर्टेंट है थोड़ी। तो ये मेरे पास P cos थीटा कॉम्पोनेंट है, ब्लू वाला जो मैंने लिखा है, दिस इज P cos थीटा, है ना। एंड सिमिलरली आई कैन हैव P sin थीटा एज वेल, Yes, ma'am. 90 डिग्री पे होगा. ठीक है। 90 डिग्री मतलब कुछ ऐसा एंगल रैंडम बना रहा होगा ना, हमें पता तो है नहीं वो कौन सा एंगल बना रहा है। कुछ इस तरीके से हमारे पास P sin थीटा भी आ जाएगा। ये भी ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब मैं काफी इंटरेस्टिंग चीज कर रही हूं कि अगर मैं बात करूं P cos थीटा वाले एलिमेंट की, तो ये जो P cos थीटा वाला एलिमेंट है, लेट मी से दैट दिस P cos थीटा इज फॉर्मिंग अ डिफरेंट डाइपोल इटसेल्फ। ये मेरे पास एक अलग डाइपोल बन गया है, जो P cos थीटा वाला डाइपोल है मेरे पास, यहाँ पे एक अलग रैंडम डाइपोल बन गया है मेरे पास। तो ये जो P cos थीटा वाला डाइपोल है, उसके लिए ये जो M पॉइंट होगा, ये उसके एक्सियल पॉइंट पे नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. Axial होगा. जो भी, अगर मेरे पास, मैं बोल रही हूँ कि P cos थीटा पे एक डाइपोल रखा हुआ है, तो उस P cos थीटा पे जो डाइपोल रखा है, उसके लिए तो ये जो पॉइंट है M पॉइंट, दैट विल बी ऑन इट्स एक्सिस, ना दैट विल बी ऑन एन एक्सियल, दैट विल बी एन एक्सियल पॉइंट यस मैम, अलोंग एक्सिस। अलोंग एक्सिस। और ये जो P sin थीटा वाला डाइपोल है मेरा, उसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं हो जाएगा? इक्वेटोरियल हो जाएगा. यस मैम। तो अब आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो ना E1 और E2 का, यस मैम, फिर Yes, प्रैक्टिकल ma'am. है ना। समेशन कर सकते वेरी गुड। लेट मी से दैट P sin थीटा की वजह से सेकंड बन रहा है, 2 बन रहा है, एंड लेट मी से दैट P cos थीटा की वजह से 1 बन रहा है। तो अब आपको पता है कि P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, E1, है ना, उसके अलोंग आता है क्योंकि। और अगर हम P sin थीटा की बात करेंगे, तो P sin थीटा की वजह से हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो कुछ इस तरीके से आएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इज दिस ओके गाइस? यस Yes, ma'am. ठीक है। तो अब ये चीज मैं अच्छे से लिख के आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हियर, हियर इसको ब्लू से लिख रही हूँ P cos थीटा वाले को, हियर नहीं, व्हाइट से ही लिख देते हैं, चलो। ये कलर्स मैं इसलिए यूज करती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि क्या हो रहा है। सो हियर पॉइंट M बिकम्स axial point for P cos theta, axial point for P cos theta, and equatorial point for P sin theta। ठीक है। तो अब हम cos थीटा और sin थीटा की वजह से वैल्यू लिख सकते हैं ना, कि E1 जो है दैट इज बिकॉज ऑफ P cos थीटा। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि E1 इज बिकॉज ऑफ P cos थीटा। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम ये दूर पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि x इज मच ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे इम्प्लाइड है कि फॉर x मच ग्रेटर देन a वाला ही हम पॉइंट यहाँ पे डिराइव करेंगे, फॉर x मच ग्रेटर देन a। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos थीटा की वजह से? 2kp अपॉन एक्स क्यूब, Yes, ma'am. है ना। तो एक तरीके से मेरे पास आ जाएगा 2kp cos थीटा, क्योंकि cos थीटा P cos थीटा है ना, 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब। और E2 की वैल्यू भी मैं लिख सकती हूँ, Kp upon x cos cube. थीटा अपॉन एक्स क्यूब। वेरी गुड, kp अपॉन एक्स क्यूब, मतलब kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब इन दिस सिचुएशन। Yes, ma'am. मैम साइन। ठीक है। एंड बोथ E1 एंड E2 विल बी एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, Yes, ma'am. यस मैम। है ना। बोथ E1 एंड E2 आर एट 90 डिग्री विद वन अनदर। ठीक है, तो इसका एक और डायग्राम भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन आई थी दैट E1 वाज लाइक दिस, है ना, ऐसा ही तो कुछ बनाया था ना अभी मैंने पीछे, दैट E1 वाज लाइक दिस एंड E2 वाज परपेंडिकुलर टू इट लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई ड्रू। Yes, ma'am. ठीक है। तो बेटा यहाँ पर यार थोड़ा लंबा बन गया, बड़ी दिक्कत का मामला है, डायग्राम ड्रॉ करने सही स्पेस में बन जाने चाहिए। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी किसी रैंडम डायरेक्शन में आएगा,
है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ई नेट कुछ इधर आ जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है इन दोनों के बीच में. लेट मी से दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द एक्सेस m. मतलब आई एम सेइंग दैट अगर मेरे पास ये कुछ ई नेट आया है, इफ दिस इज माई ई नेट, then let this angle which it is making with the axis, ये जो axis है जो इसको join कर रहा है ये point m, let this angle be equal to alpha. ठीक है, तो अब हमें खाली अल्फा की वैल्यू निकालनी और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी और हमारा काम डन है. राइट गाइस? मैम डिवाइड कर देंगे तो tan. हाँ, डिवाइड कर दो, tan आ जाएगा. सिंपल. बोथ E1 एंड E2 आर एट 90 डिग्री विद वन अनदर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आप बहुत सिंपली लिख सकते हो, है ना. ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. तो कर लेंगे इसको, यस मैम. है ना. तो इसको आप जब करोगे सॉल्व तो बेटा देखो, जेन्युइनली स्पीकिंग के पी अपॉन एक्स क्यूब तो कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट में आपके पास बचेगा क्या, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर. यही तो बचेगा, के पी अपॉन एक्स क्यूब तो कॉमन है ना. यस मैम. 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर. अब जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास एक तरीके से क्या आ गया, के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. राइट? यस मैम. तो एक यहाँ पे एक cos को मैं साइन के साथ कंबाइन करके 1 लिख सकती हूँ वैल्यू, तो मेरे पास जो फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ई नेट, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, kp upon x cube under root of 3 cos square theta plus 1. वेरी गुड, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट. इज दिस ओके? यस मैम. ठीक है. और ऐसे ही हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, है ना. डायरेक्शन निकालने के लिए हमें tan चाहिए. फॉर डायरेक्शन लेट मी टेक यू बैक टू दी डायग्राम. बच्चे बोलेंगे ये मैम डायग्राम ही दिखा दो फिर से. E2 अपॉन E1 आ जाएगी ना डायरेक्शन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे E2 है, पर बेस अपॉन यहाँ पे E1 है ना. tan अल्फा विल बी इक्वल टू E2 अपॉन E1. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, ये kp अपॉन एक्स क्यूब तो कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास खाली साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा बचेगा, है ना. तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा. थीटा. ठीक है, तो बहुत सिंपल है मामला. इधर आप फिर अल्फा की वैल्यू लिख सकते हो, अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ. अच्छा, आपका tan इनवर्स शुरू हो गया क्या मैथ्स में? यस नहीं मैम. मैम. अच्छा, कुछ कुछ के बच्चों के हो गया, कुछ कुछ के बच्चों में खत्म भी हो गया. अच्छा खत्म भी हो गया. अच्छा, बच्चों का सिलेबस भी तो अलग अलग चल रहा है ना. ठीक है, तो जो एंगल होगा एक तरीके से बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये चीज भी आप नोट कर सकते हो, एंगल बिटवीन डाइपोल वेक्टर, जो डाइपोल वेक्टर है, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी थीटा प्लस अल्फा. ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज सबको? यस यस मैम. स्लाइड्स दिखा दो पीछे की. यस पीछे वाली मैम. स्लाइड तो समझ में आया आज की क्लास में जो हमने पढ़ा? यस मैम. ठीक है, तो इतना ही करना है बेटा आज की क्लास में हमें. दैट इज ऑल फॉर टुडे. अब आपके टेस्ट में यहाँ तक का सिलेबस आप लोगों के टेस्ट में आएगा, जो आपका संडे को टेस्ट होना है. अब हमारी क्लास होगी नहीं फिर से, फिजिक्स की इतनी होगी क्योंकि सैटरडे को हमारी क्लास है, तब आपकी छुट्टी है. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कर लो. कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो मुझे भेज दो, मैं आप लोगों का वो डाउट भी रिजॉल्व कर दूंगी. ऑलराइट मैम इसके और क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस के लिए? बेटा, मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ढूंढ के भेजती हूँ. असल में ना इस वाले टॉपिक से कम प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. मैं इसको, मेरे को जितने मिलेंगे मैं वो आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है बच्चा? यस मैम. ओके चलो मैम. बेटा. हाँ बेटा. मैम अगर ये हमारे E2 इक्वेटोरियल पॉइंट पे आया है तो मैम उसकी डायरेक्शन तो आपने कुछ हॉरिजॉन्टल बताई थी, तो आपने ऐसे कैसे ले ली है? मैंने उसकी डायरेक्शन क्या बताई थी, एक बार मैं डायग्राम पे लेके चलूं वापसी आपको. E2 Yes, की ma'am. डायरेक्शन हमने क्या देखी थी, इस पे वापसी चलते हैं इक्वेटोरियल वाले पे, कि जो हमारा P वेक्टर है, ये इस सिचुएशन में हमारा P वेक्टर ये है ना. यस मैम. तो जो हमारा P वेक्टर है उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन आएगी ना इसकी E2 की, मतलब जो ये Okay. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहाँ पर भी तो मैंने वही किया है ना बेटा, ये जो P साइन थीटा है मैंने उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन बनाई है. ओके मैम, ठीक है. है ना. तो ये जो ब्लू और ग्रीन है उसके बीच में एंगल तो 90 डिग्री का बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री है. यस मैम. ठीक है, समझ में आई ये चीज सबको बेटा? अच्छा एग्जांपल है ये, सिंपल है.
सारा हमने पार्ट समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो उसके बाद। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूं उसके बाद? अच्छा नोट डाउन कर मैम रहा एक है, सेकंड एक सेकंड एक सेकंड कर लो। अबे भेज दूंगी ना क्लास के बाद इमीडिएटली नोट्स, तो कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। बाकी इतना ही पढ़ना है हमें आज की क्लास में बच्चों, ठीक है? थैंक यू सो मच।